हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को व्याख्या सहित समझकर पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। आज साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ पार्ट 7 जिसका क्वेश्चन नंबर 1। कुर्ट लेविन ने तलरूप अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। कुर्ट लेविन के तलरूप अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। इसमें से आपको पूरा ध्यान रखना है कि तलरूप अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको माइंड में बनाते रहना है। ऑप्शन 1 बी बराबर एफ पी इंटू ई। बी का मतलब होता है बिहेवियर या व्यवहार, एफ का मतलब फैक्टर, पी का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर और ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। बी बराबर एफ पी इंटू ई, बी बराबर एफ पी इंटू बी, बी बराबर पी एफ इंटू ए, बी बराबर पी एफ इंटू एफ पी इंटू एफ बी। तो कुर्ट लेविन के तलरूप अधिगम सिद्धांत किस पर संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1। जो व्यवहार है वो पर्सनालिटी फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर पर आधारित है। वातावरणीय कारक या व्यक्तित्व कारक दोनों पर आधारित है। अधिगम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम विकार हैं। ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 2 दुर्बीति या फोबिया, ऑप्शन 3 ADHD, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अधिगम विकार व्याख्या, ADHD, डिसलेक्सिया और दुर्बीति ये सभी अधिगम के विकार हैं। ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार और दुर्बीति या फोबिया किसी वस्तु या स्थिति से डर जाना, दुर्बीति या फोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ है। ऑप्शन 1 परीक्षण करना, ऑप्शन 2 परखना, ऑप्शन 3 निर्णय लेना, ऑप्शन 4 जांच करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या, मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना होता है। मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ होता है निर्णय लेना। मूल्यांकन गुणात्मक तथा मात्रात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के बारे में नहीं दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 विलियम वुंट, ऑप्शन 2 विलियम जेम्स, ऑप्शन 3 जॉन डेवी, ऑप्शन 4 गुप्त सेन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर 3 जॉन डेवी। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जॉन डेवी द्वारा शिकागो अमेरिका में स्थापित की गई। शिकागो अमेरिका में स्थापित की गई किसके द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित की गई। क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट 1879 लिप्जिंग जर्मनी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जॉन डेवी शिकागो अमेरिका में। इन दोनों क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोनाटक की विधि के जनक हैं। ऑप्शन 1 स्किनर, 2 JL मेरिनो,
3 मॉरिसन, 4 सीजर लाम्ब्रोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 JL मैरिनो। व्याख्या, मनोनाटकीय विधि के जनक JL मैरिनो, बाल अपराध विज्ञान के प्रतिपादक हैं सीजर लाम्ब्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता व बुद्धि लब्धि से संबंध होता है। सृजनात्मकता और बुद्धि लब्धि से संबंध होता है। सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सकारात्मक संबंध होता है सृजनात्मकता और बुद्धि लब्धि से। व्याख्या, सृजनात्मकता का वो बुद्धि लब्धि में सकारात्मक संबंध होता है। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है, बुद्धि का संबंध अभिसारी चिंतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान नहीं होता है। क्वेश्चंस में आया मनोविज्ञान नहीं होता है। सकारात्मक, धनात्मक, विधायक और नियामक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नियामक। मनोविज्ञान नियामक नहीं होते हैं, मतलब नियम नहीं होते हैं। व्याख्या, मनोविज्ञान सकारात्मक होता है, सकारात्मक, धनात्मक, विधायक, प्रयोगात्मक होता है। मनोविज्ञान नियामक, अनुप्रयुक्त, आदर्शात्मक नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक और नियामक दोनों होता है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान होता है सकारात्मक, धनात्मक, विधायक और प्रयोगात्मक। क्वेश्चन आ जाए मनोविज्ञान नहीं होता है, नियामक नहीं होता, अनुप्रयुक्त नहीं होता, आदर्शात्मक नहीं होता। शिक्षा मनोवैज्ञानिक होता है, विधायक और नियामक। 3 टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जाम में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम आधारित हैं स्किनर के सिद्धांत पर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर, पावलोव के सिद्धांत पर, एडविन गुथरी के सिद्धांत पर। संकेत अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पावलोव के सिद्धांत पर संकेत अधिगम आधारित हैं। व्याख्या, संकेत अधिगम पावलोव के सिद्धांत पर आधारित हैं। सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है कौन सा? संकेत अधिगम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1 1930, 2 1940, 3 1920 और 4 2000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत 1920, ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या, भारत में शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत 1920 में हुई। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षणों की शुरुआत सबसे पहले 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अमेरिका शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला कहाँ और किसने स्थापित की? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला, न कि मनोविज्ञान की प्रथम, मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला कहाँ और किसने स्थापित की? ऑप्शन 1 लेप्जिग जर्मनी विलियम वुंड, शिकागो अमेरिका जॉन डेवी, मैसाचुसेट्स अमेरिका विलियम जेम्स, कलकत्ता भारत गुप्तसेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा।
ऑप्शन नंबर 3 मैसाचुसेट्स अमेरिका विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग जर्मनी विलियम वुंट। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जॉन डीवी शिकागो अमेरिका। ये क्वेश्चंस का ध्यान रखना, आपको कन्फ्यूजन करेंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग जर्मनी 1879। मनोविज्ञान की द्वितीय प्रयोगशाला मैसाचुसेट्स अमेरिका विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, सिगमंड फ्राइड, विलियम मैकडूगल। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर 4 विलियम मैकडूगल। व्याख्या, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम मैकडूगल ने लिखी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत पेस्टोलॉजी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नवीन वस्तु का आंशिक या पूर्ण उत्पादन सृजनात्मकता है। यह कथन किसने दिया? ऑप्शन 1 स्किनर, 2 स्टेगनर, 3 बाइनिंग और 4 जॉन मेयर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टेगनर। व्याख्या, किसी नवीन वस्तु का आंशिक अथवा पूर्ण उत्पादन सृजनात्मकता है। स्टेगनर का कथन है। धारा सृजनात्मकता के तत्व धारा प्रवाहिता, नमनीयता, विस्तार, मौलिकता सृजनात्मकता के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी 2009 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? ऑप्शन 1 1 अप्रैल 2011, 2 1 अप्रैल 2010, 3 29 मार्च 2011 और 4 27 अगस्त 2009। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ आरटी 2009, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। आरटी 2009 राज्यसभा द्वारा पारित 20 जुलाई 2009 को, आरटी 2009 लोकसभा द्वारा पारित 4 अगस्त 2009, आरटी 2009 जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितने होते हैं? ऑप्शन 1 45, ऑप्शन 2 45 प्लस तैयारी के घंटे, ऑप्शन 3 50, ऑप्शन 4 60 प्लस तैयारी के घंटे। एक शिक्षक के एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 45 प्लस तैयारी के घंटे। व्याख्या, एक शिक्षक के एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 प्लस तैयारी के घंटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान से दूर की जा सकती हैं। ऑप्शन 1 समाज की बुराइयां, शहर की गंदगी, छात्रों में धूम्रपान की लत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 छात्रों में धूम्रपान की लत को क्रियात्मक अनुसंधान से दूर की जा सकती है। व्याख्या, विद्यालय से संबंधित, ध्यान से समझना, विद्यालय से संबंधित समस्याओं के समय क्रियात्मक अनुसंधान के समय क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका होता है जिसमें प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान प्राप्त करता है। ये कथन स्टीवंस का है। क्रियात्मक अनुसंधान से मतलब क्या होता है कि विद्यालय से संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर करना,
ठीक है, ये क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर आता है, जिसमें स्थानीय शिक्षक के द्वारा काम किया जाता है, शिक्षक व छात्रों के द्वारा काम किया जाता है। और स्टीफेंस का कथन है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका होता है जिसमें प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का विचार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 स्किनर, 2 चॉम्स्की, 3 वॉल्फ और 4 बर्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा सापेक्षता प्राकल्पना, ऑप्शन नंबर 3 वॉल्फ। भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का विचार वॉल्फ ने दिया। भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया। बिग 5 मॉडल कोस्टा व मैकेक्रे ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में गिलफर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत कुल कोष कितने हैं? ऑप्शन 1 120, ऑप्शन 2 180, ऑप्शन 3 170, ऑप्शन 4 150। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। वर्तमान समय में गिलफर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत कुल कोष कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 180, जो वर्तमान समय में है। व्याख्या, बुद्धि संरचना मॉडल गिलफर्ड ने दिया। इसमें कुल कोष 120 है, संशोधित या वर्तमान कुल कोष है 180, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? नेचर ऑफ मैन पुस्तक, ऑप्शन 1 जुंग, 2 वॉटसन, 3 हिप्पोक्रेटस और 4 स्प्रेंगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हिप्पोक्रेटस। नेचर ऑफ मैन पुस्तक हिप्पोक्रेटस ने दिया जी। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक स्प्रेंगर की है, स्पेंसर या स्प्रेंगर। टाइप्स ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 सकारात्मक सोच, सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता, जोखिम उठाने में उत्सुक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोखिम उठाने में उत्सुक। सृजनात्मक बालक की निम्न विशेषता है। जोखिम उठाने में उत्सुक, ये किसकी विशेषता है? सृजनात्मक बालक की विशेषता है, जिसमें कार्य में निष्ठा, जोखिम उठाने में उत्सुक, दृढ़ निश्चय, ये सभी सृजनात्मक बालक की विशेषताएं हैं। प्रतिभाशाली बालक की निम्न विशेषताएं सकारात्मक सोच, सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता, ये सभी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्मेशन, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन 1 संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमेज फॉर्मेशन, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। व्याख्या, इमेज फॉर्मेशन प्रतीक या प्रतिमाओं का निर्माण, एनिज्म, ईगोसेंट्रिज्म ये सभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, जॉन ड्यूवी, वाइगोत्स्की, बांडुरा।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बांडुरा। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्याख्या। सामाजिक संज्ञानात्मक सांस्कृतिक सिद्धांत बांडुरा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगॉत्स्की। यदि इसमें संज्ञानात्मक साथ में आ जाए तो बांडुरा सामाजिक के साथ, और सामाजिक सांस्कृतिक आ जाए, संज्ञानात्मक न आए तो वाइगॉत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सत्य है? अधिगम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, अधिगम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अनअधिगम अधिगम नहीं है, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है अधिगम के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। व्याख्या। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये बात सही है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अपने स्वभाव से नहीं होती है। अधिगम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। अधिगम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि अभिवृद्धि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। अधिगम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अनअधिगम ही अधिगम है, अनअधिगम ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री रूढ़िगत अवस्था किसने दी? ऑप्शन 1 जीन पियाजे, 2 वाइगॉत्स्की, 3 फ्राइड और 4 कोहलबर्ग। प्री रूढ़िगत अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोहलबर्ग। व्याख्या। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। अवस्था, इसमें 3 अवस्थाएं, कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं दी। पूर्व परंपरागत या प्री रूढ़िगत या प्री ऑपरेशनल स्टेज, परंपरागत या रूढ़िगत ऑपरेशनल स्टेज, पश्च परंपरागत या पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज। ये 3 अवस्थाएं दी गई हैं और प्रत्येक में 2 प्रकार हैं। टोटल 6 प्रकार हैं। अवस्था पूछे तो 6 हैं, स्तर पूछे तो मुख्य अवस्था 3 है। आदत होती हैं, जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित, इनमें से कोई नहीं। तो आदत हमेशा अर्जित होती है, आदत अर्जित होती है। अभिरुचि जन्मजात व अर्जित होती है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये रायबर्ग ने कहा है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन 1 थर्स्टन, 2 स्किनर, 3 थॉर्नडाइक और 4 गार्डनर। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थॉर्नडाइक। मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुतत्व या बहुखंड सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। और बहुबुद्धि सिद्धांत पूछ रहे तो वो गाल्टन है। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है उसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, यह कथन है। ऑप्शन 1 टर्मन, 2 स्किनर, 3 क्रो एंड क्रो और 4 प्लेटो। कहने का मतलब है कि किसके अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रो एंड क्रो। व्याख्या, प्रतिभाशाली बालक क्रो एंड क्रो के अनुसार जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक और टर्मन के अनुसार 140 से अधिक। प्रतिभाशाली बालक टर्मन के अनुसार 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, RT 2009 के अनुसार एक शिक्षक को कौन सा काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम, आम चुनाव, आपदा राहत कार्य प्लस पोलियो अभियान। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 प्लस पोलियो अभियान। धारा 27, एक शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अलावा केवल 3 कर्तव्य निभाने हैं। 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना, आम चुनाव, आपदा राहत कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 कौन से क्रम की रूपरेखा है? ऑप्शन 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ। NCF 2005 कौन से क्रम की रूपरेखा है? तो ये 4थे क्रम की रूपरेखा है। करेक्ट आंसर है 4। NCF 2005 4थे क्रम की रूपरेखा है। चतुर्थ क्रम की रूपरेखा है प्रथम 1975, द्वितीय 1988 और तृतीय 2000 और चतुर्थ 2005, जो NCF 2005 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं होता है? किसने कहा प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं होता है? ऑप्शन 1 स्किनर, 2 गॉरिसन, 3 टर्मन और 4 जेम्स ड्रेवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं होता। ये टर्मन ने कहा कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक को सृजनात्मक बालक नहीं हो सकता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। लास्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन 1 विलियम जेम्स, 2 विलियम वुंट, 3 गुप्तसेन, 4 वॉटसन। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम वुंट। व्याख्या, विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। 1879 में 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चनों को दोबारा पढ़िएगा और इसको व्याख्या को समझकर पढ़िएगा। व्याख्या में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके, उनको भी फायदा हो सके। विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा, सभी को फ़ायदा मिल सके इसका। और इस टेस्ट सीरीज़ को बार बार रिवीजन कीजिएगा। अभी टाइम आपका बार बार रिवीजन करने का है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।